ग्रंथ श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद पहला अध्याय श्लोक संख्या 39। कथम स्विदध्रियते दंड किं वास्य स्थानमीप्सितं दंडया किं कारिणा सर्वे आहोस्वित् कतिचित् नृणाम् कथं स्विद्ध्रियते दंडः किं वास्य स्थानमीप्सितं दंडया किं कारिणा सर्वे आहोस्वित् कतिचित् नृणाम् कथं स्विद्ध्रियते दंडः किं वास्य स्थानमीप्सितं दंडया किं कारिणः सर्वे आहोस्वित् कतिचित् नृणाम् कथं स्विद्ध्रियते दंडः किं वास्य स्थानमीप्सितं दंडया किं कारिणा सर्वे आहोस्वित् कतिचित् नृणाम् कथं स्विद्ध्रियते दंडः किं वास्य स्थानम् ईप्सितं दंडया किं कारिणः सर्वे आहोस्वित् कतिचित् नृणाम् कथं स्विद्ध्रियते दंडः कथं स्विद्ध्रियते दंडः किं वास्य स्थानम् ईप्सितं दंडयः किं कारिणः सर्वे आहोस्वित् कतिचित् नृणाम् माता जी। कथं स्विद्ध्रियते दंडः किं वास्य स्थानमीप्सितं दंडया किं कारिणः सर्वे आहोस्वित् कतिचित् नृणाम् कथं स्विद्ध्रियते दंडः किं वास्य स्थानमीप्सितं दंडया किं कारिणः सर्वे आहोस्वित् कतिचित् नृणाम्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कथम स्विद् किस साधन से ध्रियते लगाया जाता है दंड दंड किम क्या वा अथवा अस्य इसका स्थानम स्थान इप्सितम वांछित दंडया दंडनीय किम क्या कारिणा सकाम कर्मी सर्वे समस्त आहोस्वित अथवा की कतिचित कुछ नृणाम मनुष्यों का। दूसरों को दंड देने की विधि क्या है? दंड के वास्तविक पात्र कौन है? क्या सकाम कर्मों में लगे सारे कर्मी दंडनीय हैं या उनमें से केवल कुछ ही हैं? तात्पर्य: जिसके पास दूसरों को दंड देने का अधिकार हो उसे चाहिए कि हर किसी को दंड ना दे। जीव तो असंख्य हैं, जिनमें से अधिकांश आध्यात्मिक जगत में हैं और नित्य मुक्त हैं। इन मुक्त जीवों के विषय में निर्णय करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इनमें से थोड़े से ही, शायद 1/4 जीव भौतिक जगत में रहते हैं और भौतिक जगत के जीवों का प्रमुख अंग 84 लाख योनियों में से 80 लाख योनियां तो मनुष्य से निम्न हैं। ये योनियां दंडनीय नहीं हैं,
क्योंकि भौतिक प्रकृति के नियमों के अंतर्गत वे स्वतः विकास कर रही हैं। चेतना में उन्नत मनुष्य उत्तरदायी जीव है, किंतु उनमें से भी सभी दंडनीय नहीं हैं। जो लोग उच्च पवित्र कार्यों में लगे हैं वे दंड से परे हैं। जो लोग पाप कर्मों में लगे हैं वे ही दंडनीय हैं। इसलिए विष्णु दूतों ने विशेष रूप से यह पूछा कि कौन दंडनीय है और क्यों यमराज को यही भेदभाव करने हेतु नियुक्त किया गया है कि कौन दंडनीय है और कौन नहीं है। किसी के विषय में किस प्रकार निर्णय किया जाए, अधिकार का मूल सिद्धांत क्या है। विष्णु दूतों ने इन प्रश्नों को उठाया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो भागवतम का ये छठा स्कंद है। श्रीमद् भागवतम के एक महापुराण है। महापुराण की योग्यता होती है कि उसमें 10 मुख्य विषय होते हैं। तो 10 मुख्य विषय क्या हैं? अतः सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उत्तय मन्वन्तरिषानुकथा निरोधम मुक्ति आश्रय। सर्ग यानी कि क्रिएशन जो कि भगवान करते हैं, विसर्ग जो ब्रह्मा जी करते हैं, स्थानम अलग अलग प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं, पोषणम भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ऊतया किस प्रकार ये हमारी वासनाएं हैं। तो ये जो छठा स्कंद है इसका मुख्य विषय है पोषण। किस प्रकार से भगवान हर स्थिति में अपने भक्त की रक्षा करते हैं। और इसका पहला प्रसंग आता है अजामिल का, है ना। अजामिल एक ब्राह्मण है लेकिन गलत संग के कारण वो अपने पद से गिर जाता है, लेकिन फिर भी भगवान उसको भूलते नहीं हैं। और भगवान उसकी जब उसका बहुत सबसे क्रिटिकल टाइम या सबसे कठिन समय है उस समय उसकी रक्षा करते हैं। इससे मालूम चलता है कि कृष्ण हम सबके वास्तव में सुहृद हैं। थोड़ी सी भी सेवा कोई जीव करता है कृष्ण उसको रक्षा प्रदान करते हैं। तो ये बहुत ही उत्साहवर्धक प्रसंग है। तो अजामिल हम जानते हैं कथा कि जब वृद्ध हो गया, वैश्या का उसने संग किया, वैश्या के बच्चों को पालने के लिए उसने हर प्रकार के कुकर्म किए। और जब 90 वर्ष का हुआ, मृत्यु का समय आया, अपने सबसे बेटे नारायण को उसने पुकारा। यमदूत आ गए थे, आत्मा को निकालने ही लगे थे, लेकिन जैसे नारायण का नाम सुना 4 विष्णुदूत वहाँ प्रकट हो गए
और उन्होंने बहुत ही गरजती हुई आवाज़ में यमदूतों को बोला, खबरदार, अगर अपनी जान प्यारी है तो उसको छोड़ दो। पहली बारी यमदूतों को किसी ने धमकी दी होगी। यमदूत घबरा गए, कौन लोग हैं, और रस्सी काट दी उन्होंने। और यमदूतों ने बोला, आप हमें अपना कर्तव्य करने से क्यों रोक रहे हैं? आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? स्वर्ग के देवता हैं, उपदेव हैं, दिखने में इतने सज्जन व्यक्ति लग रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सही कार्य करने से क्यों रोक रहे हैं? ऐसे क्या, कौन है आप? तो फिर विष्णुदूत मुस्कुराए और विष्णुदूत अब यमदूतों से प्रश्न पूछते हैं। तो पिछले श्लोक में प्रश्न पूछना उन्होंने शुरू किया था। तो प्रश्न पूछते हैं कि अगर वास्तव में आप यमराज के सेवक हो और धर्म और धर्म की व्याख्या करो। यमराज जी तो धर्मराज हैं, तो बताओ धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसके बारे में समझाओ। तो और आज ये बोल रहे हैं, आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कथस्त्वम ध्रियते दंड किम वास्य स्थानम इप्सिता दंडया किम कारिणा सर्वे आहोस्वित कतिचित नृणाम। कि दंड का किस प्रकार से दंड निर्धारित किया जाता है, पनिशमेंट करने का क्राइटेरिया क्या है? ऐसा नहीं प्रभुपाद जी लिख रहे हैं किसी को दंड देने का अधिकार है, सबको दंड दे रहे हैं, नहीं। कथस्त्वम ध्रियते दंड, दंड कैसे दिया जाता है? आप तो यमराज जी के दूत हैं, बताइए दंड कैसे दिया जाता है? किम वास्य स्थानम ईप्सितम, कौन पात्र है, किस स्थान के लोगों को दंड दिया जाएगा? दंडया किम कारिणा, क्या जो भी कर्म करता है उसको दंड मिलेगा या केवल कुछ ही मनुष्यों को दंड मिलेगा? बड़े बेसिक प्रश्न पूछ रहे हैं। दिखने में तो लगेगा अरे क्यों नहीं दंड देंगे, अजामिल इतना पापी व्यक्ति है, व्यभिचार किया, चोरी की, डकैती की, माता पिता को घर से निकाला, इसको दंड देना ही चाहिए। लेकिन विष्णुदूत बड़े बेसिक प्रश्न पूछ रहे हैं, कैसे दंड निर्धारित करते हो, किसको दंड दोगे, सारे से काम करने वालों को दंड दोगे क्या? तो बड़े बेसिक प्रश्न पूछे। तो इससे प्रभुपाद जी इसमें एक लेक्चर दे रहे थे सैन फ्रांसिस्को में इसी श्लोक के ऊपर। तो देखिए, दंड देना है, किसी को पनिशमेंट देनी है, तो क्या स्थान है, क्या देश काल पात्र, इसका ध्यान रखना पड़ता है। देश काल पात्र का ध्यान रखना पड़ता है। देश मतलब क्या परिस्थितियां हैं, काल मतलब क्या समय है, पात्र मतलब कौन। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, पात्र को जो बोलते हैं कि मनु संहिता के अनुसार बच्चों को, स्त्रियों को, ब्राह्मण, वैष्णव ये दंडनीय नहीं है ना। तभी क्लास में बच्चा रो रहा होता है, एक भक्त खड़ा होता है, ए बच्चों को बाहर ले जाओ। प्रभु कहते हैं नहीं, बच्चे दंडनीय नहीं है। तो फिर माता जी लोग तालियां में बढ़िया, माता जी लोग भी दंडनीय नहीं है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं आज के समय में ये लागू नहीं होता ना, आजकल तो वुमेन के लिए अलग प्रिजन है और माता जी लोग तो डाकू भी बन जाती है। तो आज के टाइम में लागू नहीं है, लेकिन मनु संहिता के अनुसार स्त्रियां और बच्चे, ब्राह्मण, वैष्णव दंडनीय नहीं है। तो फिर दंडनीय कैसे निर्धारित किया जाता है? तो विशेष बात है, क्या सारे जीव दंडनीय हैं? नहीं, केवल मनुष्य दंडनीय है। क्यों भाई, केवल मनुष्य क्यों दंडनीय है, पशु पक्षी क्यों नहीं है? मनुष्य के पास बुद्धि है, उसको समझने के, समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। बुद्धि तो पशुओं के पास भी है। पशु, बिल्ली जब चोरी करने आती है घर में, बड़ी प्लानिंग से आती है, दबे पाँव से आती है। तो पशु, मनुष्य ही क्यों दंडनीय है, पशु क्यों नहीं? बिल्ली आके घर में दूध पी जाती है, उसको दंड थोड़ी मिल सकता है। हम जाके किसी घर में ऐसे दूध पी लें, फूल तोड़ लें किसी गार्डन का, तो हमें दंड मिलेगा। गाय रेड लाइट क्रॉस करती है, उसको दंड नहीं मिलता, हमारा चालान कट जाएगा। तो मनुष्य ही क्यों दंडनीय है? तो आप सब जानते ही हैं कि मनुष्य कर्म कर सकता है, उसके पास विवेक बुद्धि है। विवेक बुद्धि है, कर्म कर सकता है, हाँ। लेकिन मनुष्य कर्म क्यों कर सकता है? पशु पक्षी ये सारे लॉ ऑफ नेचर के अंडर आते हैं। हाँ, और हम विवेक बुद्धि और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और बताया गया कि ये ठीक है, ये हाँ, डिफरेंशिएट कर। यस, विवेक बुद्धि है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब है हमारे को एक विशेष उपहार प्राप्त है जो पशुओं को नहीं है।
वो क्या है? फ्री विल, स्वेच्छा। स्वेच्छा का उपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्यों को स्पेशल फैसिलिटी दी गई है और उस फैसिलिटी का दुरुपयोग किया जाएगा तो दंड दिया जाएगा। पशुओं के पास ये फैसिलिटी नहीं है। कुत्ते को गुस्सा आएगा, वो भौंकेगा ही भौंकेगा। मनुष्य को गुस्सा आएगा, फिर भी उसके पास स्वेच्छा है, गाली दूं या ना दूं, है ना, उसके पास स्वेच्छा है। तो इसलिए मनुष्य को अपना व्यवहार हमेशा गुरु साधु शास्त्र के अनुसार करेगा तो दंडनीय नहीं है। गुरु साधु शास्त्र के विपरीत जाएगा तो दंडनीय होगा। तो इसलिए ये बहुत विशेष उपहार है हमारी स्वेच्छा का। इस स्वेच्छा का सही उपयोग करना है, और इसी से स्वेच्छा का गलत उपयोग करते हैं तो कर्म जनरेट होते हैं। स्वेच्छा का सही उपयोग करेंगे तो हमारे जो भी एक्शन होंगे वो रिएक्शन फ्री होंगे। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकायाम कर्म बंधना। मनुष्य को सारे के सारे कर्म यज्ञ होने चाहिए, यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। ये स्वेच्छा का सही उपयोग है। लेकिन अगर हम यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य ना करके अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो ये कर्म होता है, और ये फिर दंडनीय होता है। तो ये बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय। तो 84 लाख योनियों में केवल 4 लाख योनियां मनुष्य की है, बाकी 80 लाख योनियों में फ्री विल नहीं है। जैसे प्रभु जी ने बोला कि वो अपनी स्वेच्छा का उपयोग नहीं कर सकते, है ना, उनको प्रकृति के नियमों जो बांध दिया गया है उसी में वो बंधे हुए हैं। लेकिन मनुष्य अपनी स्वेच्छा का सही उपयोग करके प्रकृति के बंधन से मुक्त हो सकता है। अब बड़ी विशेष बात है कि 84 लाख योनियों में से केवल 4 लाख योनियां ही कर्म कर सकती हैं, और ये जो कर्म करने का स्थान है केवल भूलोक ही है। पूरे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। 14 लोकों में से केवल भूलोक में ही कर्म होता है, ना नीचे के लोकों में ना ऊपर के लोकों में। इस भूलोक में भी आपने पिछले 5वें स्कंद में पढ़ा है 7 द्वीप हैं। उन 7 द्वीपों में से केवल जम्बू द्वीप में ही कर्म हो सकता है, और जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं। उन 9 वर्षों में से केवल भारत वर्ष में ही कर्म हो सकता है। आप समझे? आप कभी यज्ञ करते हैं, हम बोलते हैं ना, पुरोहित बोलते हैं जम्बू द्वीपे भारत वर्षे। तो जम्बू पहले क्या है, पूरे ब्रह्मांड में क्या है, पहले भूलोक। भूलोक के अंदर कितने द्वीप हैं? 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों में से केवल एक ही द्वीप है जिसमें कर्म होता है, वो क्या है? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं। उन 9 वर्षों में से एक ही वर्ष है भारतवर्ष, उसमें कर्म हो सकता है। उस भारतवर्ष में भी कितनी योनियां हैं, उसमें से केवल मनुष्य योनि ही कर्म करती है। आप समझे? यानी कि कर्म करने वाले व्यक्ति बहुत कम हैं, लेकिन उस कर्म का भुगतान करने के लिए पूरी सृष्टि है। पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, अलग अलग योनियां हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में आके जीव ने कुछ गलत कर्म किया, उसका भुगतान करने के लिए पूरी सृष्टि की रचना की गई है और अलग अलग योनियां बनाई गई हैं। कर्म करना कितना खतरनाक है, आप सोचिए। हमें कर्म करने में एक क्षण भी नहीं लगता। बिना भूख लगाए खाओ, क्या है? कुछ नहीं, एक क्षण भी नहीं लगता। किसी को कुछ भी गलत बोल दो, गलत कार्य कर दो, एक क्षण नहीं लगता, लेकिन उसके रिएक्शन लाखों लाखों वर्षों तक चलते हैं। और कितनी कितनी योनियां बनाई गई हैं उसके लिए। तो इसलिए बहुत ही पात्र कौन है? जो मनुष्य अपनी स्वेच्छा का सही उपयोग नहीं कर रहा, वो दंडनीय है। और उसमें भी अलग अलग वो अब कैटेगरीज है। केवल यही अपने आप में पर्याप्त नहीं है कि उसने पाप किया या पुण्य किया। महाभारत में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। एक ब्राह्मण था, उसने नदी में स्नान कर रहा था। स्नान करके बाहर निकला, पेड़ के नीचे बैठा था, गायत्री करने लगा, तो पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा था। उसने अपना मल उसके ऊपर गिरा दिया। ब्राह्मण को इतना क्रोध आया, अभी मैं स्नान करके आया हूँ, उसने मुझे दूषित कर दिया,
ब्राह्मण ने बड़े गुस्से की आंखों से उस पक्षी को देखा, पक्षी जल गया। अरे वाह, ब्राह्मण का अहंकार बढ़ गया, क्या तेज है मेरे में, मेरी तपस्या में बल है। उसके बाद वो भिक्षा मांगने गया। भिक्षा मांगने गया, एक घर में गया, दरवाज़ा खटखटाया, एक स्त्री बाहर आई, बोले भिक्षा दीजिए। बोले अभी आ रही हूँ। चली गई अंदर, बाहर ही नहीं आई। उसका पति बीमार था, पति की सेवा में लग गई, बाहर ही नहीं आई। काफ़ी देर बाद बाहर आई चावल लेके। ब्राह्मण बड़े गुस्से में था, फिर से उसको गुस्से से देखा। स्त्री मुस्कुरा रही है, बोले मैं नहीं जलूंगी। मैं जलने वाले नहीं हूँ, मैं पक्षी नहीं हूँ। ब्राह्मण हैरान हो गया, इसको कैसे मालूम चला मैं पक्षी जला के आया हूँ। कहती जानना चाहते हो कैसे मुझे मालूम चला? कहता हाँ माता बताओ कैसे मालूम चला? कहती जाओ मिथिला में जाओ, एक व्याघ्र है, व्याघ्र होता है कसाई, वो बताएगा मुझे कैसे मालूम चला। ब्राह्मण हैरान, मैंने कहा नदी के तट पे एक पक्षी को जलाया, इस एक स्त्री घर में बैठी है, इसको कैसे मालूम चल गया? और ये बोल रही है कि मुझे कैसे मालूम चला, ये मुझे कौन बताएगा? एक कसाई है दूर मिथिला गांव में, वहाँ जाके उससे पूछूं मैं ब्राह्मण। लेकिन है तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या चल क्या रहा है? बोले जाता हूँ। चल के गया बड़ी दूर और मिथिला में पहुँच जाओ, वो कसाई पशु काट रहा है ना। ब्राह्मण का ईगो, मैं इससे पूछूं कि आपको कैसे मालूम चला? वो हिचकिचा ही रहा था। बोले हिचकिचाओ ना, स्त्री ने भेजा ना तुम्हें, आओ। तो और परेशान हो गए, क्या है, कोई नेटवर्क नहीं है उसमें, फेसबुक में व्हाट्सएप में सब है, कुछ नहीं है उसमें। तो बड़ा हैरान हो गया। बोले अभी नहीं, शाम को आना, अभी मेरा काम चल रहा है। तो शाम को आया और उस व्याघ्र ने, वो कहते हैं व्याघ्र गीत महाभारत में आता है, पूरे ब्राह्मण को बताया क्या धर्म है क्या अधर्म है। तो बड़ा गहरा है, कर्मों की गति बहुत गहरी है। भगवान भी उद्धव को बताते हैं भागवतम के 11वें स्कंद में कि स्वस्वे अधिकारे या निष्ठा सा गुणा परिकीर्तिता विपर्यास्तु दोषा स्यात् तोभ्यो एष निश्चय। क्या पुण्य है क्या पाप है, ये केवल कर्म पर ही निर्भर नहीं करता, ये उस व्यक्ति के अधिकार पे भी निर्भर करता है। वो जो व्याघ्र है वो पशु काट रहा है, ब्राह्मण बोले मैं भी पशु काटता हूं, तो वो पाप है। एक ब्राह्मण भिक्षा मांग सकता है, लेकिन एक क्षत्रिय भिक्षा मांगेगा वो पाप है। तो क्या पाप है क्या पुण्य है केवल कर्म पे ही निर्भर नहीं करता, उसको करने वाले का क्या अधिकार है उस पर भी निर्भर करता है। तो इसीलिए पात्रता देखने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। यमराज जी बहुत बुद्धिमान है, महाजन है, कैसे कर्मों की गति निर्धारित की जाती है इसको समझना इतना आसान नहीं है ना। भारत भूमि ते आइले मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। हमें भारत भूमि में जन्म मिला, मनुष्य देह प्राप्त हुआ। हम अगर 4 नियम तोड़ते हैं, हम विदेशियों की नकल मारें कि अमेरिका में सब फ्री मिक्सिंग है, व्यभिचार है, मदिरा पान कर रहे हैं, सब कोई आराम से कितने खुश हैं वहाँ पे, मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ज़्यादा रिएक्शन मिलेंगे, और जो कोई विदेश में ऐसा करेगा उसको भी रिएक्शन मिलेंगे, लेकिन कम मिलेंगे। क्यों भाई? इस जीव को मैंने भारत भूमि में जन्म लिया, भारत भगवान ने एक विशेष फैसिलिटी है आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिया, उसका दुरुपयोग ज़्यादा हुआ तो आपको ज़्यादा रिएक्शन मिलेंगे। एक्शन सेम है, एक बॉटल दारू की अमेरिकन ने भी पी, एक बॉटल दारू की लुधियाना वाले ने भी पी, लेकिन रिएक्शन अलग अलग मिलेगा अधिकार के अनुसार। तो बहुत नकल नहीं माननी, वो कर सकता हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। हमें देखना है क्या पात्रता है, हमें क्या प्राप्त हुआ है। ओके, तो यह किसको निर्धारित किया जाएगा? पात्रता देखी जाएगी, है ना। क्या स्थान है, जैसे स्थान की चर्चा की, किस देश में उसका जन्म हुआ, किन परिस्थितियों में उसने किया, और क्या देश काल किस समय दिया जाएगा। बड़े प्रसिद्ध कथा अभी, जब धृतराष्ट्र महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो धृतराष्ट्र परेशान हो रहा था, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए कि 100 के 100 बेटे मारे गए। इसको बताया गया 100 जन्म पहले आपने एक पक्षी के 100 अंडों को मारा था, वह 100 जन्म पहले, तो 100 जन्म बाद क्यों ऐसा परिणाम मिला? तो बोले भैया 100 बेटे पैदा करने के लिए, पाने के लिए भी पुण्य चाहिए,
तो पहले 100 जन्मों में आपने पुण्य इकट्ठे किए, वो सारे पुण्य इकट्ठे हो गए, 100 पुत्र हुए, तब आपके 100 पुत्र मारे गए। तो किस जन्म का फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम नहीं जानते। ये कर्मों की गति है। तो ये फ्री विल का सही उपयोग दुरुपयोग सारा खेल इसी का है। प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में थे, तो जोर जोर से किसी के रोने की और पीटने की आवाज़ आ रही है, छोड़ दो छोड़ दो, मार दो मार दो, आवाज़ें आ रही हैं। प्रभुपाद बोले ये क्या हो रहा है? तो तभी उनके कमरे में गर्ग मुनि आए। प्रभुपाद ने ये क्या चल रहा है? बोले हम एक ब्रह्मचारी को मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। बोले पिटाई कर रहे हो, क्यों, ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कहानी सुनाई। ये ब्रह्मचारी बड़ा विशेष क्या था, किसी ढंग से इसने कहीं से पैसे इकट्ठे कर लिए, पैसे इकट्ठे करके लाइफ मेंबरशिप का कार्ड ले लिया, लाइफ मेंबरशिप का कार्ड लेके गेस्ट हाउस बुक करा लिया। अब गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। हम बोले हम सेवा करो, बोले नहीं मैं गेस्ट हाउस में रह रहा हूँ, मेरा लाइफ मेंबर कार्ड है, मैं अब लाइफ मेंबर हूँ। पापा ने सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ मेंबर का ऐसा दुरुपयोग हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि लाइफ मेंबर कोई ऐसा करेगा। तो अपनी फ्री विल, हम सब सुविधाएं हमें प्राप्त हैं, लेकिन उसका हम कैसे उपयोग दुरुपयोग करते हैं ये हमारे ऊपर है। हर क्षण हमारे पास चॉइस है कि मैं अपनी स्वेच्छा का सही उपयोग करूं, गलत उपयोग करूं। मेरी हर कार्य गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, वो नहीं है तो वो कर्म बंधन करेगा। अब कर्म हम करते क्यों हैं? सबको जानते हुए भी क्यों ऐसा हम करते हैं? अर्जुन का भी यही प्रश्न था। भगवान ने क्या उत्तर दिया? कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा। सो भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी समझाते हैं कि पाप करने का मुख्य कारण क्या है? हमारी इच्छाएं, और इच्छाओं का मुख्य कारण है हमारी अविद्या, इग्नोरेंस। क्या इग्नोरेंस है? हम अपने आप को एक शरीर मान रहे हैं, और शरीर को खुश रखने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। नूनम प्रमता पुरुते विक्रमा यत इंद्रिय प्रीति आपनोति, ना साधु मन यत साधु मन ने क्या है, ना साधु मन ने आपनोयम असन अपनी क्लेशता ईशदा। ये जो शरीर है, प्रभुपाद जी कहते हैं शरीर मीन्स सिंफुल लाइफ। दिखने में व्यक्ति बड़ा सज्जन लग सकते हैं, जिसके पास भी शरीर है इसका मतलब उसने पाप किया हुआ है, तभी शरीर है। शरीर एक सजा है, और शरीर हमें सुख ज़्यादा देता है कि दुख ज़्यादा देता है? डॉक्टर सब ज़्यादा बताएंगे। सारे शरीर के दुखी लोग आते हैं ना। शरीर दुख देता है। और बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे कार्य करें कि दोबारा शरीर प्राप्त ना हो। फिर भी काम वासनाओं से प्रेरित होकर हम फिर से गलती करते हैं ताकि फिर से शरीर प्राप्त हो, और वही शरीर जो अभी दुख दे रहा है आगे अपने एडवांस जीवन के लिए दुख बुक कर रहे हैं ना। कृपया करके इतने दुख मेरे बुक कर दीजिए। और इस इंद्र तृप्ति को लेकर पूरे समाज में इतना कंपटीशन है। कोई व्यक्ति हमसे ज़्यादा इंद्र तृप्ति कर रहा है तो हमें द्वेष हो रहा है, ये ज़्यादा इंद्र तृप्ति क्यों कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन जो ज़्यादा इंद्र तृप्ति करने का प्रयास कर रहा है वो फ्यूचर में ज़्यादा दुखी रहने की योजनाएं बना रहा है। और कितनी मूर्खता है, पूरे समाज में कंपटीशन चल रहा है कि मैं आपसे ज़्यादा दुखी रहना चाहता हूँ। वो मुझसे ज़्यादा दुखी क्यों है, ये कंपटीशन चल रहा है ना। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे, एक घर में एक सेठानी जी हैं और नौकरानी हैं, दोनों को वायरल फीवर हो गया। घर में डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने सेठानी जी का टेम्परेचर चेक किया 100 डिग्री, नौकरानी का चेक किया 104 डिग्री। सेठानी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ऐसे कैसे, वो नौकरानी है उसका टेम्परेचर मेरे से ज़्यादा कैसे। मैं मालकिन हूँ, मेरा फीवर ज़्यादा होना चाहिए, है ना। ये प्रभु कहते हैं ये संसार की स्थिति है ना। पाप करने के लिए होड़ लगा रहे हैं और आगे दुखी बनने के लिए और होड़ लगा रहे हैं। ये सारी अज्ञानता है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़ने से पहले हमारी भी यही मानसिकता थी। इसी व्यक्ति को सफल माना जाता था, ज़्यादा इंद्र तृप्ति कर रहा है, ज़्यादा नियम तोड़ रहा है, उसको स्मार्ट माना जाता था। कोई देखता नहीं आगे भविष्य क्या है। तो ये जो हम पाप करते हैं इसका जो रिएक्शन मिलता है वो भी बहुत
जिसे कहते हैं, आप सुनेंगे तो कांप जाएंगे। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए जो कार्य करते हैं, इसके रिएक्शन के अलग अलग प्रकार होते हैं। पहले इंद्र तृप्ति का लक्षण क्या है? पहला, जितना मर्जी हम प्रयास कर लें, हम इंद्र तृप्ति नहीं कर सकते, हम केवल प्रयास करते हैं। जो तथाकथित इंद्र तृप्ति से हमें सुख मिलता भी है, वो बहुत थोड़ा सा, शहद की एक बूंद के समान। आपने निर्जला एकादशी रखी और आपके सामने बढ़िया बढ़िया जूसेस, बढ़िया बढ़िया अंगूर रस भरे रख दिए गए, बोले बस अभी टाइम हो गया, हाँ जी टाइम होने वाला है, तो आपके सामने रखा है, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आया, एक अंगूर से ज़्यादा नहीं खाना। बस ये है भौतिक सुख। भौतिक सुख मतलब क्या है? आशाओं में ज़्यादा है। अगर ये हो जाएगा तो कितना आनंद आएगा, उस व्यक्ति से भेंट हो जाएगी, उससे विवाह हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा, कितना आनंद आएगा। एंटीसिपेशन में, आशा में सुख है, लेकिन जब होता है तो कुछ प्राप्त नहीं होता। हमारी प्यास इतनी बड़ी है, लेकिन एक बूंद प्राप्त होगा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, है ना। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा प्रश्न, माया और कृष्ण में अंतर क्या है? तो प्रभुपाद ने बोला, दोनों ही आकर्षित करती हैं, लेकिन केवल कृष्ण ही संतुष्ट कर सकते हैं। माया संतुष्ट नहीं कर सकती, आकर्षित करेगी लेकिन संतुष्ट नहीं करेगी। कैसे आकर्षित करेगी? हाँ, सामने पड़ा एकदम, लेकिन संतुष्ट एक बूंद बस। तो ये पहला लक्षण है इंद्र तृप्ति का, जिसके कारण हम पाप करते हैं। दूसरा लक्षण है, एक छोटी सी एक बूंद शहद का पाने के लिए भरसक प्रयास, बड़े बड़े प्रयास करने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और प्राप्त क्या होता है? एक बूंद। खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वो भी मरी हुई। ये भौतिक जीवन है हमारा। कितने कितने प्रयास नहीं करने पड़ते, आप सोचिए। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो देखा इतना बड़े बड़े बिल्डिंग्स, इतनी भाग दौड़, सब कुछ, है ना। तो प्रभुपाद जी ने अपने युवा शिष्य को संन्यास दिया था। तो अगले दिन, संन्यास लेने के अगले दिन ही प्रभुपाद उससे पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ न्यूयॉर्क वुमेन? संन्यास में चला, जब शिष्य था परेशान हो गया, इंटरव्यू पहले लेना चाहिए था, दीक्षा के बाद इंटरव्यू हो रहा है। न्यूयॉर्क की स्त्री के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो क्या जवाब दे? प्रभुपाद ने बोला, आरंट दे ब्यूटीफुल? और बेचारा और परेशान हो गया, क्या वो सुंदर नहीं है? और क्या बोले? यस, नो, कुछ नहीं बोल सकता। प्रभुपाद बोले, यस, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। अब और शर्मा गया। प्रभुपाद ने बोला, यू नो, होल ऑफ न्यूयॉर्क इज रनिंग टू सेटिस्फाई दिस वुमेन। ये पूरा का पूरा भौतिक जगत क्या चल रहा है? इसी काम वासनाओं से चल रहा है। प्रभुपाद बोले, ये सो कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास है, इट इज नथिंग बट ऑर्गेनाइज्ड लस्ट। इतना बड़ा भागदौड़, इतने बड़े बड़े प्रयास एक बूंद शहद जैसे सुख के लिए। बताए जाते हैं लोग कितने शौकीन होते हैं इंद्र तृप्ति के लिए। न्यूयॉर्क में एक लखपति व्यक्ति है, उसको फ्राइड चिकन बहुत पसंद है और उसके लिए डेली फ्राइड चिकन प्राइवेट प्लेन से पेरिस से आता है। एक फ्राइड चिकन खाने के लिए अपना पर्सनल प्लेन है, सारा कस्टम वस्टम से क्लियरेंस करके फ्राइड चिकन पेरिस से आता है। जी खाइए साहब, है ना। कितने प्रयास हैं एक फ्राइड चिकन को खाने के लिए, है ना। इसीलिए सोने के लिए भी अलग अलग लोग जुगाड़ करते हैं। एक हमारे को किसी ने बुलाया था, बहुत बड़े व्यक्ति था, उसने अपने गृह प्रवेश भी बुलाया और बहुत बड़ा बंगलो बनाया था, सारे कमरे दिखा रहा था, ये है, देखिए देखिए कैसे कैसे। फिर अपने कमरे में ले गया, बोले स्वामी जी ये स्पेशल बेड है, डबल बेड, हाथी के दांत का बना हुआ है, 5 लाख का है। मैंने कहा कमाल है, बहुत सुंदर, बड़ा रेयर ऑब्जेक्ट है। बोले यस स्वामी जी, लेकिन बड़ा होता है नींद नहीं आती। 5 लाख का डबल बेड है। तो आहार, निद्रा, भय, माथुन के लिए इतने बड़े बड़े प्रयास मनुष्य कर रहा है, लेकिन सुख इतना प्राप्त हो रहा है। पशुओं को देखो, कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, स्वाभाविक है उनके लिए। तो ये इंद्र तृप्ति का पहला लक्षण क्या है? छोटा सुख,
दूसरा लक्षण क्या है? उस छोटे से सुख के लिए इतना बड़ा प्रयास। और तीसरा, हालांकि छोटा सुख है, इतने बड़े प्रयास हैं, रिएक्शंस बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर कोई बेईमानी करके, चोरी डकैती करके पैसा कमा भी लेगा, जब उसकी मृत्यु होती है तो पैसा यहीं छोड़ के जाता है, लेकिन रिएक्शन साथ में लेके जाता है। कोई बोले, यमराज जी को बोले, वो पैसा कमाया था छोड़ दिया नीचे, अब मेरे को दंड हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, दंड तो मिलेगा। कितनी, देखिए कितना स्ट्रिक्ट सिस्टम है ना। किसी ने पैसे चुराए, वापस कर दिए, लेकिन मार जरूर पड़ेगी, क्यों चुराए थे। और जो दंड भी है वो 4 स्टेजेस में मिलता है। किसी ने बहुत ज़्यादा दारू पी ली, पहले तो इमीडिएट रिजल्ट क्या मिलेगा? लीवर खराब हो गया, उसकी हेल्थ खराब हो गई, ये तो एक रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन क्या है? क्योंकि उसने मदिरा पान किया, शास्त्रों का उल्लंघन किया, मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। नरक में एक नरक होता है, आपने पढ़ा होगा, आयापा नरक। आयापा नरक में जिसने दारू पी है उसको पिघला हुआ लोहा पिलाया जाता है, वो पिलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर उसने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा, तो बोले भाई इसको तो निम्न योनि में जाना है, इसको तो सुअर बनना है, कुत्ता बनना है। खूब पिटाई होती है, बताया गया भागवतम के 30वें स्कंद में और 5वें स्कंद में। जब व्यक्ति को नरक में ले जाया जाता है, कपिल भगवान बताते हैं कि नरक का रास्ता 7,72,000 मील है, और पीटते पीटते एक बड़ी रेत से भरी ज़मीन पे गर्म बालू होता है, उसमें घसीटते हुए ले जाते हैं, चाबुक मारते हुए। आसपास कुत्ते काट रहे हैं, बहुत डरावना सीन है। प्यास लग रही है, पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती, पिटाई करते करते ले जाएंगे। लेकिन खुशी की बात क्या है कि इतना बड़ा जो डिस्टेंस है कुछ ही क्षणों में ख़त्म हो जाता है। और वहाँ जाके भी खूब पिटाई होती है और खूब मारा जाता है, सज़ा दी जाती है। और अगर जिसको निम्न योनि में भेजना है, उसको निम्न योनि में भेजने के लिए उसको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि अभी ये मनुष्य है, अगले जीवन में सुअर बनेगा, मल खाएगा, तो उसका सुअर को मल खाने के लिए टेस्ट डेवलप हो, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। इतना मल खिलाया जाएगा, पिटाया जाएगा कि उसको मल अच्छा लगेगा। जब उसको मल खाना अच्छा लगेगा तब उसको सुअर की योनि में डाला जाएगा। तो पहला रिएक्शन क्या हुआ? इमीडिएट मिलता है। दूसरा रिएक्शन क्या है? नरक की यातनाएं। तीसरा रिएक्शन क्या है? निम्न योनि में जाना चाह सकता है। उसके बाद निम्न योनि से उसका धीरे 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 प्रोग्रेस होगा, दोबारा से मनुष्य योनि में आएगा। जो मनुष्य योनि में आएगा, जो सबसे खतरनाक रिएक्शन है, हमारे चित्त पे संस्कार छप जाते हैं। फिर से उसके अंदर मदिरा पान करने की इच्छा होगी, क्योंकि पुराने संस्कार छपे होते हैं। आप देखिए, एक छोटी सी इंद्र तृप्ति करने के लिए जो हम पाप कार्य करते हैं, उसका कितने स्टेजेस में हमें भुगतान देना पड़ता है। और इस प्रकार से दोबारा से मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद फिर से वो संस्कारों से बंध के कार्य करेगा, फिर से वो चक्कर शुरू होगा। इस प्रकार से एक बद्ध जीव का इस संसार से, कर्मों के बंधन से मुक्त होना लगभग असंभव है, लगभग असंभव है। केवल वैष्णव कृपा से ही हम इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, है ना। हमें अपने आप को बहुत कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच, है ना। और अगर वास्तव में हम इसके महत्व को समझे हैं, तो हम दूसरों को भी ऐसे दुख पाते, अभी भी दुखी हैं, भविष्य भी दुखी है, और कितना दुखी होगा। तो ऐसे जितने भी लोग ऐसे अज्ञानता में लगे हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी अज्ञानता को दूर करने का भरसक प्रयास करें। ये हमारा भारत भूमि में जन्म लेने का विशेष उद्देश्य है। और एक तरफ तो एक कर्मों का विज्ञान है, जहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं प्रकृति के नियम बड़े क्रूर हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और एक तरफ चैतन्य महाप्रभु की
कॉजलेस मर्सी है, अहेतु की कृपा है। तो हम लोगों को किसके अंडर रहना चाहिए? कृपा के अंदर कि कर्मों के अंदर? कृपा के अंदर। तो क्या करना है? चैतन्य महाप्रभु कितने कृपालु हैं। जब ये पंच तत्व प्रकट हुए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि पात्र पात्र विचार नहीं, नाही स्थान स्थान, ये जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। ये तो कर्मों के फल के लिए देखा जाता है, क्या पात्र है, क्या पात्र है, कौन सा स्थान ठीक है, कौन सा स्थान ठीक नहीं है। लेकिन महाप्रभु और पंचतत्व क्या है? पात्र अपात्र विचार नहीं, ना ही स्थान स्थान, जे जहाँ पाए, जो जहाँ मिले करे प्रेम दान, उसको प्रेम का दान कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भक्ति में इतनी शक्ति है। कर्मानि निर्हरति किंतुम च भक्ति भाजाम, सारे कर्मों के फलों को खत्म कर देगी। मायापुर में दो भक्त थे, एक साथ रह रहे थे। एक भारतीय था, एक रशियन था। तो रात को सोने से पहले जो भारतीय भक्त था उसने कोई ऑल आउट टाइप लगा रहा था, वो मॉस्किटो रिपेलेंट। तो जो रशियन भक्त बोले, ये क्या कर रहे हो, क्यों मच्छरों को इतना तंग कर रहे हो, मॉस्किटो नेट यूज़ करो। तो बोला आप अच्छे वैष्णव हो, आप मच्छरों को भी तंग नहीं करना चाहते, थैंक यू। उसने बोला ये मेरा आप वर्तमान देख रहा, मेरा इतिहास सुनोगे, मैं कितना अच्छा व्यक्ति था, सुनो। बोलो मैं रशियन आर्मी में था, और रशियन आर्मी में था तो उस समय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। तो एक गांव में बगावत हो गई, तो सरकार ने ऐलान किया, लगातार कुछ गाँव में बगावत हो गई एरिया में, कि जो कर्नल 10,000 ऐसे बागियों को मार देगा पहले, उनको स्पेशल प्राइज़ दिया जाएगा। और मैं अपनी आर्मी को लेकर निकला, मैं वो व्यक्ति था, मैंने 10,000 मासूम लोगों को खट खट मार दिया, और सरकार ने मुझे मेडल दिया। वो मेडल लेकर मैं अपने गांव वापस जा रहा था। जिस ट्रेन में मैं घुसा वो ट्रेन खाली हो गई। खूंखार, अखबार में नाम आया था, फोटो छपी थी, ये वो व्यक्ति है जिसने 10,000 लोगों को मारा है, सरकार ने इनाम दिया है। पूरी ट्रेन खाली हो गई, डर से लोग भाग गए। एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ था, हिला भी नहीं, और मैं बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था। मेरे को ऐसी ईगो, ये डरा नहीं मुझसे, मैंने किताब ऐसे मारा उससे, किताब नीचे गिरी। उससे मुझे देखा, फिर से किताब उठाई, फिर से किताब पढ़ ली। मेरी और ईगो हर्ट हुई। मैंने उसको पढ़ा, कौन है तू, कौन सी ये किताब है, डर नहीं लगता? बोले बिल्कुल नहीं लगता। क्यों? बोले किताब पढ़ रहा हूँ। बोले इस किताब में क्या है? बोले पढ़ लो। तो मैं पढ़ना शुरू किया, और किताब थी भगवद गीता यथारूप। और बड़ा लंबा डिस्टेंस था, खाली मैं था, वो था, और भगवद गीता थी। मैं पढ़ता गया, उससे पूछता गया, पढ़ता गया, पूछता गया, जब तक मेरा गांव आया मैं बिल्कुल बदल चुका था। मैंने उस व्यक्ति का संग किया, बहुत पश्चाताप किया कि मैंने कैसे निहत्थे 10,000 मासूम लोगों को मारा है। और आज मैं प्रभुपाद की कृपा से भक्त हूँ, तो आज मेरी इच्छा नहीं होती एक मच्छर को भी मैं तंग करूँ। ये है भक्ति की शक्ति, ये भक्ति की शक्ति है। चेतो दर्पण मार्जनम, भक्तों के संग से और हरिनाम से, जो कि पुराने संस्कार जो हमसे बाहर से दोबारा से गलत काम करवाते हैं, वो खत्म हो सकते हैं अगर हम सही ढंग से भक्तों का संग करें, भक्ति के नियमों का पालन करें। अन्यथा अगर हम अपनी स्वेच्छा का, भक्ति में आने के बाद भी अपनी स्वेच्छा का सही उपयोग नहीं करते हैं, तो कर्म बंधन में फंसे रहेंगे। हाँ, इतनी शक्ति भक्ति में है कि हमें निम्न योनि में जाने से नहीं रोक देगी। हमने हरि नाम ले लिया, निम्न योनि में तो नहीं जाएंगे, लेकिन पुनर्जन्म से अगर बचना है, इस कर्मों के साइकिल से निकलना है, तो अच्छे ढंग से भक्तों का संग करना सीखें, हरि नाम लें, भक्ति के नियमों का पालन करें, और सावधान रहें कि अपनी स्वेच्छा का गलत उपयोग नहीं कर रहे। अपना हर कार्य इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें, तो फिर हम इससे मुक्त हो सकते हैं। तो अजामिल की कथा में यही सिखाती है। अजामिल ने इतने पाप किए, लेकिन नारायण के नाम से उसके सारे पाप धुल गए और संस्कार भी खत्म हो गए। लेकिन नाम के बल पर पाप नहीं करना, ये अजामिल का विशेष वो था कि उसने नाम के बल पर पाप नहीं किए थे। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है, कमेंट्स? यस माताजी। प्रभु जी, जो ये प्रिंसिपल की माला करते करते जो लोग पाप करते हैं,
उनके लिए क्या है, उनको भी भगवान माफ करते हैं? हाँ, माला करते करते अगर पाप इस ढंग से कर रहे हैं कि मैं माला कर रहा हूँ पाप कट जाएंगे, फिर भगवान नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अज्ञानता में पाप कर रहा है और साथ साथ हरि नाम भी ले रहा है, फिर पाप कट जाएंगे। लेकिन माला हरि नाम का ये गलत फायदा उठा रहा है कि मैं तो माला करता हूँ, आज पाप किया, थोड़ी दो माला एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, तो उसको रिएक्शंस में है ना, इंटेंशन देखते हैं। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि अभी हम भक्ति में आ गए हैं तो फिर तो हम इतना कुछ नहीं करते, बट जो पिछला लाइफ है 10-12 साल पहले वाली लाइफ, उसमें तो बहुत कुछ किया हुआ है। तो जैसे अजामिल को फिर से आना पड़ा है ना, और पूरा फिर भक्ति करा और फिर से जाना पड़ा। तो जैसे अभी हम प्रभुपाद जी के मिशन में हैं और भक्ति भी कर रहे हैं अच्छे से, अब तो वो चीज़ें नहीं होती हैं जो पहले होती थी। तो क्या भगवान कहीं पे अश्योरिटी देते हैं ऐसा कि जो आपने पहले किया है पाप, उसको पूरा ही नलिफाई कर दें और नेक्स्ट टाइम नीचे वाले में तो चलो नहीं आएंगे, बट इवन मनुष्य शरीर में भी हम ना आए? तो ऐसा कहीं पे कुछ रेफरेंस या है ना, भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब हम भगवान की शरण लेते हैं, भगवान हमारे सारे पापों से हमें मुक्त कर देते हैं, लेकिन उसी अनुपात में, उसी रेशो में करेंगे जिस रेशो में हमने शरण ली है। भक्त लोग अक्सर, जो नए लोग होते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं दीक्षा लेने के लिए, सोचते हैं दीक्षा लेते ही पाप खत्म हो जाएंगे, है ना, और दीक्षा लेते ही गायब हो जाते हैं। इंडिया में बहुत ऐसा है, अब मुझे दीक्षा करा दो, बस दीक्षा करा दो। वो सोचते हैं दीक्षा मतलब कि फाइनल स्टेज हो गई पापों से मुक्ति, बट दीक्षा पापों से मुक्ति की इनिशियल स्टेज, शुरुआत है। दीक्षा के बाद दीक्षा के नियमों को जितना सख्ती से पालन करेंगे, उतनी मात्रा में पाप कटेंगे, ठीक है ना। तो भक्ति में शक्ति है, भक्ति में करने के लिए दीक्षा एक विधि है, इस विधि को लेना, इसका सही पालन करना है, तो पाप कटेंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। और कोई? में कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जाने जाने में कुछ ना कुछ पाप साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे भगवत गीता में भी आता है कि अग्नि के साथ धुआं रहता है, तो कैसे उससे बच सकते हैं कि कर्म बंधन ना हो, कैसे बचा जा सकता है? अच्छा प्रश्न है। भौतिक जगत पूरा ही पाप में है, सांस ले रहे हो पाप कर रहे हो, है ना। 5 तरह के पाप बताए गए, झाड़ू लगा रहे हो जीवों को मार रहे हो, कुकिंग कर रहे हो जीवों को मार रहे हो, एक मटके से दूसरे मटके में पानी डाल रहे हो जीवों को मार रहे हो, सांस ले रहे हो जीवों को मार रहे हो, गाड़ी चला रहे हो कितनी चींटियों को मार रहे हो। यहाँ तो पद पद पे पाप ही पाप कर रहे हो, तो रिएक्शन फ्री तो हो ही नहीं सकते। एक ही तरीका है कि हमेशा कृष्णा भावना भावित रहने का प्रयास करो। तो आप काम धंधा भी कर रहे हो, काम धंधे में कुछ ना कुछ झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ी बात घुमानी पड़ती है कभी कभी। तो बाबा जी बोलते हैं आटे में नमक चल जाएगा, बट नमक ही नमक हो पूरा, वो गड़बड़ है। तो जितना कम से कम हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए, गलत कार्यों को, और जो भी हमारा परिणाम है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसीलिए जो भी हम पाएँ केवल प्रसाद पाएँ, जो भी हमारी सुविधाएं हैं सब भगवान की सेवा को, भक्तों की सेवा के लिए हो, तो हम मुक्त रहेंगे। लेकिन इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना और सावधान रहना है कि हम जितना बच सकते हैं उससे बचें। प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्त लोग हैं उनको अपना पैसा बड़े ईमानदारी से कमाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए चलो जी मैं स्मगलिंग कर लूँगा, यहाँ धोखाबाजी करके कुछ डोनेशन दे दूँगा ठीक हो जाएगा। पूरा ईमानदारी से कमाना चाहिए। एक जगह पर प्रभुपाद लिखते हैं इट इज़ बेटर टू बी ए कॉबलर दैन टू बी ए बिग बिजनेसमैन ना। एक मोची का काम कर लो लेकिन ईमानदारी से करो। भगवान को हमारे पैसे की आवश्यकता नहीं है, भगवान को हमारे हृदय की आवश्यकता है। तो ऐसे कार्यों से बचें जिससे हमारा हृदय दूषित होता है। बहुत धोखेबाजी कर रहे हैं, बहुत झूठ बोल रहे हैं, तो अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत हम अवॉइड नहीं कर सकते जो है उसको रखें, लेकिन सावधानी के साथ।
यमराज के पास जाते हैं, जिस प्रकार से आपने बताया कि यातनाएं मिलती है, फिर अगली ट्रेनिंग मिलती है नेक्स्ट डे के लिए। सो ये जब चित्त पे इम्प्रेशन पड़ जाते, संस्कार पड़ जाते, तो ये रिफॉर्मेशन कैसे, मतलब उसको करेक्ट करने का मेजर कैसे है? मतलब आगे जाके उसकी प्रवृत्ति तो क्लियर हुई नहीं उसकी। तो निम्न योनियों में जाएंगे और उल्टे सीधे काम करेंगे, सबके चित्त पे इम्प्रेशन पड़ते जाएंगे। तो रिफॉर्मेशन के दो ही तरीके हैं, हरि नाम और साधु संग, इसी से ही होगा। साधु संग में इतनी शक्ति है कि हमारे पुराने संस्कारों को जला सकता है। हरि नाम में चेतो दर्पण मार्जनम। तो इसीलिए ये सबसे मुख्य, जितने भी हमारे भक्ति के अंग हैं सबसे महत्वपूर्ण है भक्तों का संग और हरि नाम। तो हमेशा भक्तों के संग में रहें और हरि नाम लेते रहें, तो यही रिफॉर्मेशन है। ठीक है, सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।